of our identities. Our family is our abode, a safe haven where life begins and also ends. Despite its inevitability, the constantly changing societal dynamics and contemporary सब आपकी ही वजह से नगर। हमारे सक्सेसफुल कपल्स जो यहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा जो मीडिएशन के लिए आए हैं और मीडिया बंधु सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो पुलिस विभाग की तरफ से मैं सबका स्वागत करती हूँ इस एनुअल कार्यक्रम में जो हर साल यहाँ कंडक्ट किया जाता है। एक श्रृंखला है जो 2020 में रखी गई थी, जो मैम के आने के बाद और हम लोगों ने सुदृढ़ करने की कोशिश की है। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए ये 4th फाउंडेशन डे FTRC का हम लोग यहाँ पे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं अगर कंसेप्ट का, तो ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था मीडिएशन और स्पेशली फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर, पारिवारिक झगड़ों को लेकर। पर मैम धीरे धीरे कर उस श्रृंखला को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो वो चीज़ जो केवल मीडिएशन तक थी वो कैसे धीरे धीरे लीगल अवेयरनेस की तरफ भी गई, वो कैसे धीरे धीरे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ भी बढ़ी। मैम का स्पेशली इम्फेसिस इस पे है कि हम इसको थोड़ा रिसर्च की तरफ और ओरिएंटेशन करें मैम, तो इस साल का हमारा यही मोटो रहेगा। केपी की खासियत मैम, लास्ट ईयर जब आप आए थे तो ये FDRC पूरे जिले का मैं इतनी कहूँगी भार उठाता था, बट द प्रेशर वाज ऑन दिस FDRC ओनली। तो मैम के दिशा निर्देश में एक और हमने सिमिलर कंसेप्ट कमिश्नरेट ऑफिस में भी स्टार्ट किया, जिससे यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम हुआ और क्वालिटी के साथ मैम क्वांटिटी के साथ क्वालिटी डिस्पोजल की तरफ भी हम लोग आगे बढ़े। उसी सापेक्ष में अगर मैं 2024 के रिकॉर्ड की बात करूं तो 210 एप्लीकेशंस मीडिएशन से रिलेटेड यहाँ पर आई थी, जिसमें 55 हम सक्सेसफुली समझौते कराकर उनको घर भेज सके, पर मात्र 5% विच इज 11 ऐसे केसेस थे जो FIR में तरमीम हुए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मीडिएशन का उद्देश्य केवल ये नहीं है, हमारा प्राइम गोल यही होता है कि हम दो जोड़ों को मिला सकें, लेकिन अगर हमें लगता है कि देयर इज नो फ्यूचर तो उनको ये काउंसिल करना कि व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस आफ्टर, और एक संबंध का अगर विच्छेद भी हो रहा है तो भी उनको एक उनको उतना समझाना कि व्हाट इज द लीगल प्रोसेस टू इट, और सम्मान पूर्वक कैसे वो अपना जीवन आगे बिता सकते हैं, ये काउंसिल करना भी मीडिएशन की तरफ से FDRC की तरफ से किया गया है। और इसीलिए ये सक्सेस रेट हमारा 95% सक्सेस रेट हमारा यहाँ पे रहा है। इस प्रांगण में आज फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक के एनिवर्सरी के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को नई दिशा देने वाले शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, डीन स्कूल ऑफ लॉ, शारदा यूनिवर्सिटी के सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, FDRC टीम मेंबर्स, हमारे थाने और पुलिस विभाग की तरफ से, महिला सुरक्षा विंग की तरफ से इस सक्सेसफुल यूनिट के हिस्सा बनकर गौरवान्वित होने वाले हमारे सभी जागरूक और कर्मठ पुलिसकर्मीगण, मीडिया बंधु और दूर दराज गौतम बुद्ध नगर के प्रत्येक हिस्से से पधारे हुए यहाँ पर सम्मानित नागरिकगण। फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आगे पिछले 2 वर्षों में कैसे बढ़ाया गया है, इसको थोड़ा सा सुनीति ने बताया आप सभी को। इसकी उपादेयता समाज के लिए क्या है, उस पर हम थोड़ा सा बात चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लेट आए, कहीं हम बिजी थे और आप जैसे कुछ सुधी नागरिकगण थे तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दी, तो मुझे लगा कि सबके प्रश्न को उत्तर दे के ही आना चाहिए, वरना वो उनके लिए भी काफ़ी अन्यायपूर्ण हो जाएगा। हमारे यहाँ सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, और यही हमारे पारिवारिक समस्याओं के समाधान केंद्र का गाइडिंग प्रिंसिपल है, वाक्य है,
किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जाना बंद कर दीजिए, शिक्षा छोड़ दीजिए। आप नौकरी करते हैं, आपको पसंद नहीं आया, आपके मालिक ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दीजिए, आप नौकरी छोड़ के स्वतंत्र मनुष्य हो जाइए। बहुत आसान है। आपको अपने जॉब से संतुष्टि नहीं है, आप अपना जॉब छोड़ के कोशिश करिए नया जॉब ले लीजिए। आज की दुनिया में संभावनाएं अपार हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को, चाहे वो विद्या से रिश्ता हो, आपकी आजीविका से रिश्ता हो, आपकी रोजी रोटी से रिश्ता हो, उसको तोड़ना सबसे आसान काम है, लेकिन उसको बनाए रखना, जिलाए रखना सबसे कठिन काम है। आपके सामने तमाम तरह के समस्याएं आने के बाद, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होने के बाद भी अगर आप में जिंदगी में कुछ अच्छा करने की इच्छा है तो आपको अपना संबंध बनाए रखना लाजमी है। और घर परिवार का संबंध बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। जब आप अपने घर से बाहर निकलकर आजीविका कमाने के लिए जाते हैं, सारी दुनिया को जो आपके इर्द गिर्द घूमती है उसको आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। आप अपने माँ बाप के लिए ये करेंगे, आप अपनी पत्नी के लिए ये करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, आप अपने भाई और उसके बच्चों के लिए ये करेंगे, आप जिस नौकरी पर जा रहे हैं वहाँ पे नौकरी देने वाले के लिए ये करेंगे। आपसे तमाम अपेक्षाएं रहती हैं और एक जिंदगी में उतनी अपेक्षाओं पर खरा उतरना आसान नहीं है। मानसिक रूप से परेशान होकर परास्त हो जाना बहुत आसान है, लेकिन परास्त हो जाने को अगर आप जीवन समझते हैं तो ये आपकी हार है। और मेरा अपना मानना है कि आदमी सक्सेसफुल वही होता है जो जिंदगी में हार नहीं मानता। आज का दिन चाहे जितना भी बुरा हो, जितना भी परास्त करने वाला हो, ये दिन खत्म अवश्य होगा। नया सूरज उगेगा और नया सूरज अपने संग एक नई किरण लेकर आएगा, एक नया रास्ता लेकर आएगा। और यही बात मैं महिलाओं को भी कहती हूँ, संबंध तोड़ना बहुत आसान है। आप सबसे ज्यादा आसान काम क्या होता है जिंदगी में? आपसे किसी की अपेक्षा ना हो और आपको किसी की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरना है। फिर आप अकेले जिंदगी जी के देख लीजिए। आपको लगता हो कि वो बहुत सुखमय जीवन है तो यू आर वेलकम। मेरा अपना मानना है कि अकेला एकाकी जीवन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और जिस कपल्स के बीच में बातचीत ना होती हो और लड़ाई ही होती हो तो कम से कम लड़ाई के रूप में ही एक संवाद तो है। अगर आपको वास्तविक रूप से किसी से घृणा होगी, आप उसकी तरफ पलट कर देखकर बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो जब तक आप लड़ रहे हैं इसका मतलब रिश्ते में कुछ गर्मी है और एक दूसरे के प्रति कोई एहसास है। फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक के माध्यम से उसी संवादहीनता को एक नए चैनल में डाल के संवाद करने लायक स्थिति पैदा करना हमारा पहला प्राथमिक उद्देश्य है। उस संवाद की स्थिति को एनरिच करना कि आप एक दूसरे के मनोभाव को समझ सकें, एक दूसरे के जीवन के संघर्ष को समझ सकें। आप दिन भर घर से बाहर हैं, आपको नहीं मालूम कि आपके परिवार में क्या संघर्ष है। आप दिन भर अपने घर के अंदर बंद हैं, आपको मालूम नहीं कि सड़क पर बाहर निकलते ही क्या संघर्ष है। घास हमेशा दूसरे की ही हरी दिखती है, अपनी घास हमेशा खराब सड़ी गली दिखती है। इंग्लिश में एक कहावत है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसलिए जब तक हमको एक दूसरे के संघर्ष की परिस्थितियां ना मालूम हो, एक दूसरे को जिंदगी में क्या झेलना पड़ता है, जब तक हम उस पर बातचीत करने को तैयार ना हो, तब तक रिश्तों में गहराई और गंभीरता नहीं आती। अगर I request Sir, I expression of gratitude towards the Police Commissionerate, Gautam Budh Nagar, for bestowing their trust. Dr. Avinash Krishna. special
रखा हुआ है। डॉक्टर सचिता रे, डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर डीन साहब आप उधर ही रहिए। Members of FDRC to kindly come forward for cake cutting and to celebrate their victory. के साथ आप लोग कपल्स के बीच में जा रहे हैं ताकि जो फैमिली डिस्प्यूट है उनको कम किया जा सके। देखिए, पिछले वर्ष जितने भी हमारे पास इस फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक में मामले आए थे, उसमें महज 11 में एफआईआर हुई है। 95% का सक्सेस रेट इस क्लिनिक ने अचीव किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के माध्यम से साइकोलॉजिकली ट्रीट करके और उसका समाधान निकाल लेना अपने आप में ही दुष्कर कार्य है, और इस एफडीआरसी की टीम ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करके दिखाया है। हम शारदा यूनिवर्सिटी के और उनकी लॉ डिपार्टमेंट की टीम के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस क्लिनिक में अपना एक बहुत पॉजिटिव योगदान देते हुए हमारे इस पहल को नया आयाम दिया है। इस वर्ष हमारा उद्देश्य होगा कि इसको हम रिसर्च से जुड़ें और साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ें, जिससे कि ना केवल हम एक फैमिली काउंसलिंग कर सकें बल्कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कर सकें, और उस दिशा में भी हम अपने इस सोल्यूशन को थोड़ा सा और रिच, थोड़ा सा और समृद्ध और गहरा बना सकें। मैम, इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए भी आपने भी बताया था स्टेट गवर्नमेंट को सक्सेस रेट देखा है, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन है उसमें भी हमने बढ़ोतरी होते हुए देखा है, उसमें गहराई आते हुए हमने देखा है। इसलिए इस केस स्टडी को हम स्टेट गवर्नमेंट और डीजीपी हेडक्वार्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसको जहाँ पर भी सुविधाजनक हो और उपलब्धता हो, इसको दोहराया जा सके। थैंक यू। टूटे रिश्तों को मिठास दी गई है सर, क्या कहेंगे? भाई, इससे बड़ा नोबल कॉज कुछ हो नहीं सकता। हम लोग तो इसी सेवा के भाव से लगे रहते हैं अपनी फैकल्टी के साथ में। हम लोग को बताया भी कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना में बहुत डिफिकल्ट, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। और सादा यूनिवर्सिटी में सारे डिपार्टमेंट हैं, लॉ डिपार्टमेंट भी है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, और मेडिकल साइकेट्री भी है। तो हर जो झगड़े के पीछे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव या मानसिक रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो उसमें सादा यूनिवर्सिटी में काफ़ी पोटेंशियलिटी है कि उन लोगों को बैठे समझा करके अगर ज़रूरत पड़े तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू होना है तो वो भी शुरू करे। और काफ़ी सक्सेस इसीलिए भी आ रही है क्योंकि हमारे जो काउंसलर है अब 4 साल हो गए, काफ़ी मैच्योर भी हो गए। और मैं देख रहा था, मैं शक्ल तो नहीं पहचानता इन लोगों की, लेकिन दे हैव बीन डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। तो हैट्स अप टू और काउंसलर इन डिपार्टमेंट कि जो इतने प्यार से उनको बुला करके अपने आप से जोड़ करके आत्मीयता से बात करके दोनों की बात समझ करके जो सुलझा पाते हैं, आई थिंक उसके लिए उनको क्लैपिंग की ज़रूरत है या उनको अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। शारदा तो खाली फैसिलिटेटेड है, भाई हमने बिल्डिंग बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि पुलिस थाने में हर एक आदमी को आने में डर लगता है। तो कमिश्नरेट की बहुत अच्छी पहल की, उन्होंने अलग से बना दिया, और यहाँ पे लोगों को आगे लगता नहीं है कि हम थाने में आए हैं, और ख़ासकर हमारे लोगों से जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ की जो पुलिस की जो टीम है वो भी उनको प्यार से भी लीगली भी समझा देते हैं कि बेटा ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो परेशानी में आ जाओगे। हमारे लोग भी समझा देते हैं, तो फिर वो काफ़ी हद तक सुलझ जाता है, वरना वकील अपने पैसे के चक्कर में काफ़ी नुकसान करते हैं परिवारों का। ठीक है सर, थैंक यू।